students, I am JK sir, Brilliant English and Social Science Study Point from परसा। आज मैं आपके लिए पहला पाठ, कविता का पहला पाठ, गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री का हिंदी रूपांतरण करने जा रहा है। बिल्कुल अपनी किताब को लेकर बैठ जाइए, कान मेरे तरफ, आवाज की तरफ, और आंखें बिल्कुल कविता की या पाठ की पंक्ति पर होनी चाहिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बना रहे। इसलिए हम एक एक करके ट्रांसलेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गॉड मेड द कंट्री, विलियम कॉपर, इसके लिखने वाला राइटर कौन है? विलियम कॉपर। उनके बारे में थोड़ा जाने हम लोग। विलियम कॉपर बॉर्न 1731, 1731 में उनका जन्म हुआ था। डायड, मर गए 1800। मे बी सेड टू बी गिविंग इन हिज पोएम ए फर्स्टेड ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। कहा जा रहा है कि उनकी कविताओं का पूर्वानुमान वर्ड्सवर्थ की कविताओं से का पूर्वानुमान है, ऐसा उनका मानना है। देयर इज इन हिज वर्क द सेम डीप रेस्पेक्ट ऑफ द रूरल लाइफ। उसमें ग्रामीण जीवन के बारे में उनकी सेम रचना है, उसी प्रकार की रचना है, यानी कि जिस प्रकार की रचनाएं वर्ड्सवर्थ की है उसी प्रकार की रचनाएं विलियम कॉपर की है। द कॉमन पीपुल, गांव के समान लोगों के बारे में, एंड द लवली, प्यारे लोग, क्वाइट लैंडस्केप, बिल्कुल शांत प्राकृतिक भूदृश्य, लाइक वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की तरह। अगेन ही डिड नॉट हेसिटेट गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इशू ऑफ हिज टाइम। वर्ड्सवर्थ की तरह वह अपने समय के साफ साफ मुद्दे देने के बारे में, मत देने के बारे में वह कभी हिचकिचाते नहीं है। नेक्स्ट पैरा है, इट इज पैराडॉक्स, यह एक विरोधाभास है, दैट की द पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट, एक कविगण और नाटककार लोग, वो लिव्ड इन सिटी, जो शहरों में रहते हैं, और स्टेट कैपिटल्स, और राज्य की राजधानियों में रहते हैं, हैव रिटन पावरफुली, और बिल्कुल दमदार रूप से लिखा है, अबाउट द ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के बारे में बड़ी सुंदरता से लिखा है। कब? शहर में रहते हुए। द सिंपलिसिटी ऑफ कॉमन विलेजर्स, सामान्य ग्रामीणों की सादगी के बारे में। इंगेज्ड इन हम्बल प्रोसेस, जो एक अपने विनम्र पेशा में लगे होते हैं ग्रामीण लोग। द अबाउंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ, और प्राकृतिक जीवन की प्रचुरता के बारे में लिखते हैं। इन द फ्लोरा एंड द फाउना, उस पशु वर्ग के बारे में और वृक्ष वर्ग के बारे में। एंड पीसफुली लिविंग दे टुगेदर मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड पोएट टू राइट, और वे लोग इतने शांतिपूर्वक साथ रहते हैं कि कभी लोगों को लिखने के लिए प्रेरित कर देते हैं। कौन सी के लिए? ऑन द लाइफ इन द काउंट्री साइड, देहाती क्षेत्र के बारे में लिखने के लिए विवश कर देते हैं। नेक्स्ट पैरा होगा, कॉपर्स पोएम इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ रिटन। कॉपर की जो कविताएं हैं इस प्रकार की बिल्कुल उच्च स्तरीय उदाहरण है लेखन के लिए। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, कविता की पहली पंक्ति है, गॉड मेड द कंट्री, देश को भगवान ने बनाया, गांव को भगवान ने बनाया, एंड मैन मेड द टाउन, और शहर को मानव ने बनाया। ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ कंट्री साइड, सचमुच यह ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन करता है। एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन, और गांव के विकास का वर्णन करता है। मीन्स गांव को बनाया गया और शहर का विकास हुआ, इसका वर्णन करता है कविता। बीइंग क्रिएटेड इन नेचुरल वे, बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से बने हुए। विलेजेज पोसेस ए परफेक्शन, गांव में परिपूर्णता रहती है, ग्रामीण परिपूर्णता रखते हैं। दैट टाउन्स हैड एंड सिटीज कैन नेवर हैव, जो शहरों और नगरों के पास वैसी परिपूर्णता नहीं होती है। एड्रेसिंग टाउन ड्वेलर्स, शहर के दलितों को इशारा करते हुए। द पोएट थ्रोज लाइट ऑन वर्च्यू ऑफ द रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के गुण के बारे में प्रकाश डालते हैं। एंड एक्सपोर्ट्स देम, और उसे सलाह देते हैं टू स्केप फ्रॉम आर्टिफिशियलिटी लग्जरी, जो बनावटी
विलासिता है उससे दूर रहने के लिए, एंड कंफर्ट टू सिंपल, और साधारण ढंग से आराम ढंग से रहने की सलाह देते हैं। बट इंड्यूरिंग, और उसे सहन करने झेलने की भी सलाह देते हैं। प्लेजर ऑफ ए विलेज, गांव की अपेक्षा गांव में जो प्लेजर है, खुशी है, उसको सहन करने की सलाह देते हैं। कवि का इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कविता की पंक्ति पर, एक एक लाइन कविता की पंक्ति को बोलते जाएंगे। आपका नजर फिर होना चाहिए कविता की पंक्ति पर, और आवाज मेरी आवाज आपके कानों तक होनी चाहिए। गॉड, कविता की पहली पंक्ति है, गॉड मेड द कंट्री, देश को भगवान ने बनाया, एंड मैन मेड द टाउन, और शहर को मानव ने बनाया, इंसान ने बनाया। व्हाट वंडर देन द हेल्थ एंड वर्च्यू गिव, इस प्रकार गांव के लोगों को स्वास्थ्य और सद्गुण उपहार स्वरूप मिलते हैं। दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर डॉट, जो उस धुआं भरी जो शहर होते हैं उसके अपेक्षा गांव का जीवन मीठा होता है, मधुर होता है। दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड, और वह जीवन प्रचुरता से जिया जा सकता है। एंड लीस्ट द थीटन इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स, और ये जो गांव के खेत खलियान हैं, हरे भरे हैं, जो किसी प्रकार का डर भय नहीं देते, उपवन होते हैं, वृक्ष होते हैं हरे भरे। कोशिश से देयर यू हो बॉर्न अबाउट, जो बिल्कुल सहन करने के लायक होते हैं, वह गांव रखते हैं, शहर नहीं रखते। इन चैरियोट्स एंड सेडान नोट टू फैटिग, शहर के लोग सवारियों से जाते हैं, रथों से जाते हैं, फिर भी थकावट महसूस करते हैं। बट दैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो सिन, इसलिए वह शहरों में जो प्राकृतिक छटा है उसका स्वाद नहीं ले पाते, उसकी वह सुस्ती हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। बट सच आर्ट कॉन्ट्राइव, लेकिन इस प्रकार का प्रबंध जो है पोसेज स्टिल गांव में है, गांव में है। योर एलिमेंट देयर ओनली कैन बी साइन, ये तुम्हारा जो तत्व है बिल्कुल देहातों में चमक मिलती है, साइन मिलती है। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर कैन डू नो हार्म, और गांव में किसी प्रकार के आपके मन का नुकसान नहीं होता, हृदय का नुकसान नहीं होता, शारीरिक नुकसान नहीं होता, क्योंकि गांव का वातावरण शुद्ध होता है शहरों की अपेक्षा। आवर ग्रुप्स, हमारे बाग बगीचे, वे आर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, जो हम बाग बगीचे लगाते हैं वो गांव में दोपहर के समय हमें आराम देते हैं, कंसोल देते हैं, आराम देते हैं। द पेंसिव वांडर इन देयर शेड्स, और जो दुखी यात्रीगण है उस छाया के नीचे आराम महसूस करते हैं, आराम करते हैं। कब? एट ईव, संध्या के समय। द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स, और रात की चांदनी जो है, चंद्रमा की प्रकाश जो है बिल्कुल पत्तियों के सोए हुए बीच से निकल ही जाती है। तो ये चांदनी की प्रकाश गांव में देखी जाती है। शहर में तो बिजली की चकाचौंध है, कब चांदनी हुआ किसी को पता नहीं चलता। यह चांदनी प्रकाश जो है वह गांव के प्रकाश है, मिस ओरिजिनल प्रकाश चांदनी का है, जो गांव में देखा जाता है, शहरों में नहीं देखा जाता है। इज ऑल द लाइट दे विश, जिस चीज की सभी प्रकाशों की इच्छा करते हैं वह उन देहातों में मिलता है, चंद्र प्रकाश। बर्ड्स वार्बलिंग ऑल म्यूजिक, गांव में जितने भी गाने वाले पक्षी है बिल्कुल गीत गाते हैं। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ लैम्प्स, हम लोग जो शहरों का जो चकाचौंध है उससे हम लोग बच जाते हैं। दे बट स्क्लिप्स, वे सिर्फ एक आंशिक अंधेरा। आवर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, ये जो हमारा सैटेलाइट उगरा है। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड, लेकिन शहरों में वो जो चिड़ियों के गाने हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को गौन हो जाते। क्यों? क्योंकि शहर में कोई भी उस गाना को सुन नहीं पाता, चिड़ियों के गाना को नहीं सुन पाता। आवर मोर हारमोनियस नोट्स, लेकिन गांव में जितने मधुर संगीत है चिड़ियों को। द थ्रस डिपार्ट्स, ये थ्रस पक्षी जो है इसलिए शहर से चले जाते हैं। स्केयर्ड एंड ऑफेंडेड नाइटिंगेल मूंग, और नाइटिंगेल की गाना जो है बिल्कुल गुम हो जाती है, मम हो जाती है, शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि शहर में उसके गाना को सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ देहात में ही है, गांव में ही है। कविता बिल्कुल समाप्त हुआ। यदि कहीं दिक्कत होगा फिर कल 9 से 10 के बीच में जिस लाइन को कहिएगा एक्सप्लेन कर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।